अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ़िज़िक्स 10th में अपना चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक करने लगे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो वैसे तो बेशुमार होते हैं, लेकिन जो हमारी बुक में दिए हुए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन की डेफिनेशन आपको दिखाते हैं। हियर वी आर, पेज नंबर 60। इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज़ कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आँख की सलाहियत का कि उसे चीज़ें सही नज़र ना आए डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहलाता है। दो तरह की हमारे पास ये डिफेक्ट्स होती हैं, एक नियर साइटेडनेस, एक फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को मायोपिया भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस, नाम में नियर आ रहा है, लेकिन इसमें होगा क्या कि हमें दूर की चीज़ें अगर क्लियरली नज़र नहीं आती तो उसे नियर साइटेडनेस बोलते हैं। ज़रा डेफिनेशन देखते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एड ऑफ स्पेक्टिकल्स। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। तो कुछ लोग जो हैं वो दूर की चीज़ें बग़ैर लेंसेज के इस्तेमाल के सही नहीं देख सकते, ये डिफेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस है। इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग एंड द लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड अ ब्लर्ड इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड। तो हमने देख लिया आई बॉल जो है वो लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है रेटिना के ऊपर लाइट फोकस नहीं करती और ब्लर्ड इमेज प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कॉनकेव लेंस के इस्तेमाल से। द नियर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड विद द ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट यूजेस डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस। Light rays from the distant object are now diverged by this lens, therefore entering the eye to the observer. These light rays appear to come from far point and are therefore focused onto the retina, forming a sharp image. ये आपने देख लिया, जब हमने कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया तो ये आपके पास प्रॉपरली फोकस हो रही है लाइट रेटिना के ऊपर और आपके पास शार्प इमेज फॉर्म हो गया। फर्दर हम देखते हैं फार साइटेडनेस, ये भी अपने नाम के उलट है। फार साइटेडनेस को हाइपर मेट्रोपिया भी बोलते हैं। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड ऑन टू द रेटिना इज़ नोन एज फार साइटेडनेस। तो अगर करीब की चीज़ों का इमेज प्रॉपरली रेटिना पर ना बने उसको फार साइटेडनेस कहते हैं। When a far-sighted eye tries to focus onto the book hold closer than the near point, it shortens its focal length as much as it can. However, even at its the nearest shortest focal length is longer than it should be. Therefore, the light rays from the book would form a blurred image. तो होता क्या है, अगर किसी को फार साइटेडनेस का प्रॉब्लम हो, नज़दीक की नज़र ख़राब हो, तो वो चीज़ों को, किताब को पढ़ने के लिए नज़दीक अपनी आँखें किताब के नज़दीक करता है, नियर पॉइंट से भी नज़दीक करता है, फोकल लेंथ ताकि प्रॉपरली एडजस्ट हो सके। लेकिन फिर भी आँख ऐसे नहीं कर पाती क्योंकि आँख की विजन में प्रॉब्लम आ गया है। जो हमारा आई बॉल है वो अभी देखेंगे या तो बहुत शॉर्ट हो जाता है या और कोई रीज़न होती है। बहरहाल इमेज प्रॉपरली जो है वो फोकस नहीं होता है रेटिना के ऊपर और ब्लर्ड इमेज बनता है। फर्दर रीड करते हैं। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ अ सुटेबल कन्वर्जिंग लेंस। द लेंस रिफ्लेक्ट द लाइट रेज एंड दे कन्वर्ज टू फॉर्म एन इमेज ऑन टू द रेटिना। तो इस केस में फार साइटेडनेस में हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारे पास लाइट प्रॉपरली रेटिना पर फोकस होती है और शार्प इमेज बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने देखी, पहली डेफिनेशन देखी व्हाट इज़ डिफेक्ट ऑफ विजन, फिर नियर साइटेडनेस की डेफिनेशन देखी, फिर हमने कॉज ऑफ नियर साइटेडनेस देखी, फिर हाउ कैन वी करेक्ट इट बाय द यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस के बारे में बात की, फिर फार साइटेडनेस की डेफिनेशन देखी, फिर फार साइटेडनेस की रीज़न देखी, आई बॉल शॉर्ट हो जाता है, फिर हमने देखा कि जी इसको करेक्ट कैसे करना है कॉन्वेक्स लेंस के इस्तेमाल से। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ नियर साइटेडनेस, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ नियर साइटेडनेस, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ विजन।
ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक। खुदा हाफिज़।